इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप बिल्कुल 100% अब तो समझ ही चुके होंगे कि लैंडिंग पेज के बिना किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज, किसी भी डिजीज़, किसी भी ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी डिजीज़, किसी भी ट्रीटमेंट को प्रमोट करना है तो कंपलसरी है लैंडिंग पेज, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी डिजीज़ प्रमोट करवानी है, ट्रीटमेंट प्रमोट करवाना है, तो लैंडिंग पेज क्रिएट करवाने के लिए कांटेक्ट करिए। लैंडिंग पेज क्रिएट करने में हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा और मैं वहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि लैंडिंग पेज की कॉस्टिंग क्या लगेगी, और मुझे आपके साथ 30 to 45 मिनट या 1 आवर मीटिंग भी करना पड़ेगा। मुझे आपके साथ आपसे सारी डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, लैंडिंग पेज में जो जो डिटेल्स मुझे डालनी है, और मैं आपके भी जिस तरीके से आपकी जो यूएसपी है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग करूँगा, उस हिसाब से मैं लैंडिंग पेज क्रिएट करूँगा। तो काफ़ी सारे टाइम भी आपका लगेगा और मेरा भी टाइम लगेगा। एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए फर्स्ट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है लैंडिंग पेज। उसके बाद नेक्स्ट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ये सारे चैनल्स, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे चैनल्स पेड नहीं है, फ्री हैं। ये चैनल्स आपके पास होने चाहिए, अकाउंट आपके पास होने चाहिए, तभी हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो गूगल एड अकाउंट है। इसके थ्रू जितने भी आपने गूगल पे या यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, इनके थ्रू ही रन होते हैं। अभी मैं आपको वो शो करूंगा, बट मैं पहले ये बोल रहा हूँ कि जब आपका एडवर्टाइजमेंट रन करना रहेगा तो मैं आपके साथ एनीडेक्स या टीम व्यूअर के साथ कनेक्ट होऊंगा और ये सारे के सारे अकाउंट मैं क्रिएट कर दूंगा। ये अकाउंट मैं अपने ईमेल आईडी से इसलिए नहीं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि आप जैसा कि देख, मैं कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एक ईमेल आईडी के थ्रू केवल 20 एड्स अकाउंट ही गूगल एड अकाउंट क्रिएट हो सकता है। मैं ये मेरा एम ये है कि मैं इंडिया के हर एक सिटी से 10 डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग करूं, तो उसके आगे ये बहुत नेग्लिजिबल है। ओके। और सेकेंड चीज़ें हैं गूगल एड अकाउंट, गूगल एनालिटिक्स 100 है। खैर ये ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, गूगल टैग मैनेजर 400 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये बहुत लिमिटेड है। जितने भी गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, ये सारे कॉमन ईमेल आईडी से होने चाहिए, जिससे सारे लोगों का सारा डाटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फेच करने से आसानी होती है। इसलिए मुझे आपके ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे ये सारे के सारे। अब मैं लिटिल बिट शो कर देता हूँ कि अगर गूगल एड अकाउंट के थ्रू किन किन प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, बस एक छोटा सा जनरल आइडिया। अगर हम इंटर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे किडनी स्टोन ट्रीटमेंट सर्च करते हैं, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट शो होता है, ये एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, ये भी गूगल एड अकाउंट के थ्रू ही शो होता है। ओके, यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा होगा, ये भी गूगल एड अकाउंट के थ्रू शो होता है। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे उनके वेबसाइट पर, तो इस तरीके से यहाँ भी कुछ एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है सैमसंग का, और यहाँ भी कुछ शो होगा। लेकिन इस तरीके से जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं, ये भी गूगल एड अकाउंट के थ्रू शो होते हैं। अब थर्ड चलते हैं यूट्यूब पे भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं वो गूगल एड अकाउंट के थ्रू शो होते हैं, जैसे कि यहाँ हो रहा है, या कभी कभी वीडियो के बीच में हो जाता है, दिखता है, और यहाँ पे दिख रहा है। मोबाइल भी में जाएंगे तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो दिखती है, स्पॉन्सर्ड वीडियो, और यहाँ पे एक वीडियो, एक मतलब कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है। तो ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट गूगल एड अकाउंट के थ्रू ही शो होते हैं। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, इनके वेबसाइट पे हमने विजिट किया था, मतलब कि ये एडवर्टाइजमेंट जब ये रन कर रहे थे, तो उसके बाद से ये मुझे बार बार अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, मतलब रीमार्केटिंग कर रहे हैं। वैसे रीमार्केटिंग करने से 70% कन्वर्जन चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डीजे आई आयुर्वेदा, मैंने इनके अकाउंट का एक्सेस ले लिया है, मार्केटिंग CXO ऑफिशियल करके इनका मेरा एड्स मैनेजर अकाउंट है, इससे मैंने इनका एक्सेस ले लिया है। इसके थ्रू ही मैं एक्सेस करके इनके कंपेन को रन करता हूँ। तो अभी इनका सोरायसिस का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो इनके एडवर्टाइजमेंट रन करने का ये नहीं है कि एक बार में मैंने रन कर दिया और ये चलने लगा और मतलब रिजल्ट आने लगे। इसको ओवर द टाइम बार बार इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। गूगल एड अकाउंट में काफ़ी सारा, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं ओवरऑल चेंजेस दिखा देता हूँ, पूरा एक मंथ का लेते हैं तो देखिए मतलब कि पूरे कितने ये चेंजेस इसमें हुए हैं। आप थोड़ा सा एक इसका एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब इसमें कितना सारा टाइम कंज्यूमिंग ये वर्क होता है। 2800 इसमें चेंजेस हुए हैं, मतलब केवल एक मंथ में। तो ये चीज़ें हैं, और बार बार इसमें सुबह शाम दोपहर मतलब कि उसको वॉच करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो इसको देखता है, और मतलब कि टाइम इसको हमेशा चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या मतलब कि लीड्स का, इम्प्रेशन का,
प्राइसिंग का, बजट का, बिडिंग का, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। एज वेल एज यही केवल चेंजेस नहीं, इसमें ये वेबसाइट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं कि उसका कंपेन के साथ जो एड कॉपी है, जो हम कस्टमर को दिखा रहे हैं, पेशेंट को दिखा रहे हैं, उसका रिलेवेंसी लैंडिंग पेज में मैच होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा यूपी नंबर 1 मैंने लिखा था, तो यहाँ भी काफ़ी जगह मैंने इसको चेंजेस किए हैं। और भी बार बार मतलब कि यहाँ चेंजेस करने पड़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी 7 डेज़ पहले ही इसमें चेंजेस हुए थे, है कि नहीं। तो ये है, इसमें काफ़ी अभी इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना है, इसमें हमेशा चेंजेस करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें न्यू एड ऑन करनी पड़ती। अभी आप एड इसका एड मतलब कि लैंडिंग पेज ऐसा देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल और बदल चुका होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यू न्यू और भी ऐड हो चुकी होंगी। तो ये चीज़ें हैं, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। ये आप देख सकते हैं कि गोडैडी का एडवर्टाइजमेंट मुझे शो हो रहा है। इनके वेबसाइट पर मैं एक बार गया था, डोमेन होस्टिंग परचेस करने का मैंने कोशिश किया था, बट मैंने परचेस नहीं किया था, और उसके बाद से ये मुझे बार बार एडवर्टाइजमेंट शो दिखाते रहते हैं। तो इसका ये है कि अगर मैं बार बार एडवर्टाइजमेंट देखूंगा तो नहीं मुझे रिकॉल आया कि नहीं, मुझे यहाँ से डोमेन होस्टिंग परचेस करना था, तो मुझे परचेस करना चाहिए। रीमार्केटिंग करने से ये होता है कि 70% कन्वर्जन चांस इंक्रीज हो जाता है। रीमार्केटिंग कंसेप्ट पूरा इस तरीके से वर्क करता है कि अगर मेरे वेबसाइट पर 1000 पर्सन आए थे, उसमें से 100 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट लिया, तो 900 पर्सन कहाँ गए? 900 पर्सन भी तो उनको भी तो चाहिए था। 900 पर्सन में भी तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की होगी। किसी ने डोमेन को अपने एड टू एड कार्ट में ऐड किया होगा, किसी ने पेमेंट करने की कोशिश की होगी बट फेल्ड हो गया होगा। तो अगर हम उनको बार बार रिकॉल नहीं कराएंगे तो हमारे कस्टमर छूट जाएंगे। तो इस तरीके से वो लोग रीमार्केटिंग कर करके मतलब कि अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इस तरीके से आपके भी प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से सेल करने करूँगा। तो जैसे देखिए, मैंने फेसबुक का टैग लगा रखा है कि अगर आप हमारा पेज पे, इस पे ये लैंडिंग पेज जो मैंने डीजे आयुर्वेदा का बना रखा है, इस पे अगर कोई आता है और फॉर्म फिल नहीं करता है, 1000 पर्सन आए, फॉर्म फिल 100 पर्सन ने फॉर्म फिल किया, 98 पर्सन किधर गए? तो अगर वो फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पिक्सल मेरे में ऐड है ना, तो मैं उनको फेसबुक पे बार बार रीमार्केटिंग दिखा सकता हूँ कि डीजे आई आयुर्वेदा का आपको ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं, हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से हम उनको वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। और यहाँ गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग लगा रखा है। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पर ही नहीं, गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, गूगल के क्रॉस प्लेटफॉर्म पर मैं ये चीज़ें रीमार्केटिंग कर करके उन्हें बार बार अपना एडवर्टाइजमेंट शो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं रीमार्केटिंग का। केवल लैंडिंग पेज बन गया दैट्स नॉट इनफ, बैकएंड में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे यहाँ लिख रखा है लैंडिंग पेज फ़ोन पेशेंट क्लिक टू फ़ोन नंबर, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ मैंने हर एक सेक्शन में फ़ोन नंबर डाल रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फ़ोन नंबर डाल रखा है, और यहाँ भी मैंने डाल रखा है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये फ़ोन नंबर है, तो इस पर लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे। अब क्लिक करने के बाद मान चलिए कि 100,000 पर्सन आए थे, 200 पर्सन ने क्लिक किया, बट उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया ड्यू टू सम रीज़न। उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं ये प्रोडक्ट शायद, ये ट्रीटमेंट महंगा होगा, मैं करूँ या ना करूँ, है कि नहीं। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि नहीं, यही 200 पर्सन थे जिन्होंने फ़ोन पे क्लिक किया, और वो माइंड में उनकी यही आ रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट सस्ता है, ये महंगा है, तो मैं उन्हें, या सर्विसेज ट्रीटमेंट जो महंगा सस्ता है, तो मैं उन्हें यहाँ दिखा सकता हूँ कि गेट 80% ऑफ, है कि नहीं, विंटर सेल 80% ऑफ, है कि नहीं, तो इन ऑन सोराइसिस ट्रीटमेंट, बेस्ट सोराइसिस ट्रीटमेंट, है कि नहीं। तो इस तरीके से उनको नए नए ऑफर्स मैं दे सकता हूँ। और जब वो फिर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ही दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे अगर मैं शो कर दूँ गेट 80%, अब गोडैडी ईमेल यहाँ लिखा हुआ है गेट 80% ऑफ ऑन सोराइसिस ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है वो फट से बाई नाउ या ठीक है ना, बुक नाउ या कुछ भी इस तरीके से मैं एक रिलेवेंट कॉल टू एक्शन डाल दूंगा, गेट नाउ डाल दूंगा, तो मतलब कि वो तुरंत, मतलब कि, या क्लेम नाउ अगर मैं डाल दूंगा तो वो तुरंत मतलब कि आएंगे, हाँ मुझे तुरंत चाहिए। तो इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर स्क्रॉल डेप्थ मैंने यहाँ बना रखा है, ये स्क्रॉल डेप्थ का मतलब कि अगर ये हमारा लैंडिंग पेज है, इस पे अगर 10 पर कोई लोग आते हैं तुरंत चले जाते हैं, है कि नहीं। या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ ना कि ठीक है, हमारे 10% पेज को किसने स्क्रॉल किया, 50% को किसने स्क्रॉल किया, 75% किसने स्क्रॉल किया। तो हमारे जो लैंडिंग पेज को 75% लोगों ने एक्सप्लोर किया था, मतलब कि वो हमें, हमारे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, है कि नहीं। उन्होंने हमारी लैंडिंग पेज को अच्छे तरीके से देख रखा है। तो अब उन्हें, उनका कुछ रीज़न हो सकता है कि कोई, उनको सब कुछ उन्होंने देख लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया,
किसी ने उनको मतलब कि किसी काम से बुला लिया होगा, सो उन्होंने मतलब कि उस टाइम उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, तो मैं उन्हें मार्केटिंग करके दिखा सकता हूँ। या किसी ने अगर 10% देखा होगा तो उसको मैं डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग दिखाऊंगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम ये करनी पड़ती हैं और बनानी पड़ती है। केवल एडवर्टाइजमेंट रन करना इतना ही नहीं होता है कि लैंडिंग पेज बन गया और कैंपेन लगा दिए हो गया, नहीं। बैकएंड में हरदम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की हुई हैं, बट दूसरा एक है, क्योंकि इनका पेमेंट का उतना जितना चाहिए था उस हिसाब से इन्होंने पे नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनका उतना इनफ किया है। लेकिन इनका मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं फुल, मतलब कि हर एक लैंडिंग पेज पे सारा कुछ सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से शो अप होता है। तो जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप इसको देखेंगे कि ये चीज़ें हैं इस तरीके से। ओके, आप यहाँ ऐसा देख सकते हैं, इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मैं इस बटन पे कहीं कुछ भी क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, है कि नहीं। अभी जैसे देखिए कि मैं ये हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे समझ में आ गया मुझे ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। मैं ये क्लिक करता हूँ, 0% बर्बाद, 70% पैसे बस की गारंटी, है कि नहीं। यहाँ देखिए ये वाला किडनी स्टोन मनी बैक गारंटी ट्रीटमेंट क्लिक्ड, ठीक है ना। ये जो पेज है मैं इसको क्लिक, अभी यहाँ लिखा हुआ है ना टैग नॉट फायर्ड, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा टैग फायर्ड हो जाएगा, है कि नहीं। ये यहाँ आ गया और ये थोड़ी देरी में यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ है ना किडनी स्टोन लैंडिंग पेज मनी बैक गारंटी क्लिक्ड बटन इवेंट, है कि नहीं, टैग फायर्ड हो गया। अब मुझे पता चल गया कि एक फायर्ड हुआ है इसमें। ये गूगल एनालिटिक्स जो होता है उसमें डाटा बनता है कि नहीं। गूगल एनालिटिक्स में मैं जाकर वहाँ ऑडियंसेस क्रिएट कर लूँगा कि नहीं ये पर्सन थे, इन्होंने इतने टाइम पे ये क्लिक किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने जिस अकॉर्डिंग मुझे पे किया था उस अकॉर्डिंग मैंने इनका मतलब कि रीमार्केटिंग का और भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब इतना इनफ क्रिएट कर दिया था कि हमें अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा और उसके बाद रीमार्केटिंग कर लेंगे। खैर रीमार्केटिंग भी चल रहा होगा, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं कि नहीं मतलब कि मुझे 1-2 दिन कंपेन करके देखना है, तो ये सारी बकवास चीज़ें हैं। इससे आप मुझसे भी आप दूर रहिए इन सब चीज़ों से। ये चीज़ें माइंड में बिल्कुल ना लाइए कि 1-2 दिन में कंपेन रन करके, 1-2 दिन के इधर कुछ भी नहीं होता है। जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन क्लिनिक है उस तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लिनिक है। अगर आप कमिटमेंट कर लिया है आपने कि मुझे ऑनलाइन क्लिनिक रन करनी है तो आइए, अगर आप कमिटमेंट नहीं किए हुए हैं तो अभी आप स्टे रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ रीमार्केटिंग सोरायसिस रीमार्केटिंग, है कि नहीं, यहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन रन हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से रीमार्केटिंग का कैंपेन रन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तक आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे कि किसी भी डिजीज़ को या ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए किन किन रिसोर्सेस एंड प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने गूगल एड अकाउंट एंड गूगल टैग मैनेजर एक्सप्लेन कर दिया है। सेम तरीके से ये भी प्लेटफॉर्म होते हैं, बट इन प्लेटफॉर्म का वर्क डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप अगर आपके किसी भी ट्रीटमेंट या डिजीज़ को प्रमोट करना रहेगा तो मैं एनीडेक्स या टीम वीवर के साथ आपके साथ कनेक्ट होऊंगा और ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा। सेकंड डिस्कस करते हैं बजट। तो ये आप जिस भी डिज़ीज़ या ट्रीटमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, ये उस डिज़ीज़ या ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि उसने जिस बजट में आप उस बजट में कितने पेशेंट आ जाएंगे। जैसे मैं ये वीडियो सोरायसिस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो सोरायसिस का मैं आपको एक्सप्लेन कर, इनिशियल स्टेज में सोरायसिस के 30 रुपीज़ में एक पेशेंट आ जाएंगे। बट जैसे जैसे ओवर द टाइम मतलब कि आपका एडवर्टाइजमेंट जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये कॉस्टिंग और काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। 10 to 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ उससे भी कम हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं। एडवर्टाइजमेंट लंबा चलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ दिन के लिए या कुछ मंथ के लिए, ये सब कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन क्लिनिक रन हो रही है उस तरीके से ये एक ऑनलाइन क्लिनिक है। अगर आप किसी और डिजीज़ या ट्रीटमेंट को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको उस डिजीज़ या ट्रीटमेंट के जो कितने बजट में कितने पेशेंट आएंगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, आवर चार्जेस, हमारे चार्जेस क्या होंगे। ओके, तो फर्स्ट ये लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ता है, तो लैंडिंग पेज का हम लोग बिल्कुल एक अलग सेपरेट चार्ज करते हैं। कंपेन मैनेजमेंट आपने देखा ना, उसमें कितनी सारी वर्क करने पड़ते हैं। केवल 1 मंथ में 2800 टाइम्स मतलब कि चेंजेस हुए थे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि काफ़ी
टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी सारे वर्क्स करने पड़ते हैं उसमें। गूगल एनालिटिक्स, ये भी एक, मैंने आप इसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे मैंने शॉर्ट में भी बता दिया था कि यहाँ पे ही मतलब कि ऑडियंसेस या का मतलब कि एनालिसिस होता है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी बटन पे 1000 पर्सन हमारे लैंडिंग पेज पर आए थे, है कि नहीं, 200 पर्सन ने कॉलिंग वाली बटन पे क्लिक किया बट उन्होंने किसी रीज़न से कॉल नहीं किया, तो उनकी जो भी सारी एनालिटिक्स, सारा डाटा है वो गूगल एनालिटिक्स में ही बनता है, और उसके थ्रू ही हम मार्केटिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, गूगल एनालिटिक्स से डाटा ऑटोमेटिकली फेच होकर आता है गूगल एड अकाउंट में। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इसी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना होता है या जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सिंगल ईमेल आईडी से ही क्रिएट किया जाता है, ताकि एक दूसरे से सारा डाटा फेच होकर एक दूसरे में फ्लो होते रहें। ओके, ये सारे चार्जेस हैं। तो आप, अगर आप किसी भी डिजीज़, किसी भी ट्रीटमेंट को प्रमोट कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए, वन बाय वन मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम सारी चीज़ों का कितना चार्ज करते हैं, एज वेल एज आप जिस डिजीज़ को प्रमोट करवाना चाहते हैं उसका कितने बजट में कितने पेशेंट आएंगे। ये रहा पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस, जहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑनलाइन किस तरीके से पेशेंट आते हैं, या आप अपनी क्लिनिक किस तरीके से ऑनलाइन ओपन करके वहाँ से पेशेंट, कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू पेशेंट ड्राइव कर सकते हैं।